हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसका फर्स्ट पार्ट खत्म कर दिया था हमने यहाँ तक। अब टॉपिक नंबर 1.2 से स्टार्ट करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके, कि अब ऐसी तो मैटर की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, मतलब उनमें तो ऐसी क्या खासियत देखने को मिलती है, वो कैसे कैसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, चलो अब देखते हैं टॉपिक नंबर 1.2.1, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, हमने मतलब यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड के हो, लिक्विड के हो या फिर गैस के हो, उनके बीच में देखो कोई भी है ना, कोई भी मटेरियल में, कोई भी मैटर में उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं। ये मैं सॉलिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सॉलिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, बीच में कहीं पे आपको जगह देखने को मिलेगी, पे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे, तो ये सारी जगह पे आपको खाली जगह स्पेस देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, salt, Dettol or potassium permanganate got evenly distributed in water। ओके, यहाँ पर क्या है कि हमने देखा कि पार्टिकल्स जो होते हैं किसके, शुगर के, सॉल्ट के, डेटोल के या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के, वो इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। अब देखो कैसे होता है, ये वाटर में कैसे मिक्स होता है वो भी समझना। चलो, तो वाटर में कैसे मिक्स होता है वो समझने के लिए हम यहाँ पर, मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। ठीक है, फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जैसे कि समझ लो कि ये आपने रखा भर के पानी। अब पानी किस तरह से होता है पता है? पानी के मॉलिक्यूल थोड़े इस तरह से सेट हुए रहते हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अगर आप पानी में शुगर डालते हो या सॉल्ट डालते हो तो क्यों गायब हो जाता है, मतलब थोड़ी देर बाद मिक्स करने के बाद, स्टीरिंग करने के बाद वो वहाँ पे दिखता ही नहीं है, सॉल्ट नहीं दिखता है, शुगर नहीं दिखता है। तो देखो, ये जो लिक्विड है मतलब हमारा वाटर, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इस तरह से कुछ रहते हैं, इनके बीच में खाली जगह रहती है। अब जब हम इसमें क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे अगर हमने शुगर, तो शुगर के जो पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स यहाँ बीच में आके बैठ जाएंगे। बीच में जहां पे भी खाली जगह है ना, पूरे पानी में जहां पे भी खाली जगह, वहां आके बैठ जाएंगे और हमें फिर दिखने बंद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ी खाली खाली जगह रहती है। उन थोड़ी थोड़ी खाली जगह में आके शुगर के या फिर सॉल्ट के, ओके, ये सभी पार्टिकल्स आके बैठ जाते हैं। इसी वजह से हमें ये शुगर पानी में डालने के बाद, सॉल्ट को पानी में डालने के बाद वो चीज़ नहीं दिखती है। सिमिलरली व्हेन वी मेक अ टी, जब हम चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं या फिर लेमनेड मतलब नींबू पानी बनाते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। ओके, अगर हमने यहाँ पे शुगर की जगह पे क्या डाला है, लेमनेड, मतलब नींबू का जो जूस आता है। ठीक है, उस नींबू का जूस को अगर हम वाटर में डालेंगे तो वाटर में इस तरह से ही मिक्स हो जाता है। जब हम चाय बनाते हैं उसमें शक्कर डालते हैं, ठीक है, तो शक्कर भी तो मिक्स हो जाती है। हाँ, चाय पत्ती मिक्स नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वो क्योंकि चाय पार्टिकल्स, चाय की जो पत्तियां होती है ना, वो चाय की पत्तियां फर्दर इस तरह से डिवाइड नहीं होती जैसे शुगर डिवाइड हो जाता है। ओके, फिर कॉफ़ी बनाते हैं तो कॉफ़ी भी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाती है। ठीक है, कॉफ़ी के पार्टिकल्स हमें देखने को नहीं मिलते, वो पाउडर फॉर्म में आती है कॉफ़ी, तो पूरी पिघल जाती है। चलो, तो मतलब ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके ये चीज़ें बैठ जाती हैं, इसलिए हमें नज़र में नहीं आती है। ओके, एंड दिस
shows that there is enough space between particles of matter. हम इतनी शुगर डाल रहे हैं, शुगर जाके मिक्स हो जा रही है, कॉफी जाके मिक्स हो जा रही है, तो इसका मीनिंग ये है कि जो वाटर है या फिर कोई भी मैटर है, उन मैटर के बीच में, मतलब मैटर कौन से टाइप का है वो मैटर वो मैटर करता है कि वाटर वाटर है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है अपने पास मैटर, या फिर मैटर सॉलिड स्टेट में है, ओके, या फिर मैटर गैस स्टेट में है। तो जैसे सॉलिड स्टेट होगा तो सॉलिड स्टेट में मतलब मिक्स होने की कंडीशंस जो रहती है बहुत कम रहती है, ओके, मिक्स होने की सिचुएशन बहुत कम रहती है। लेकिन लिक्विड ऐसा है कि लिक्विड में सॉलिड मिक्स अच्छे से, बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि जो लिक्विड है ना, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी जगह रहती है, किसके कंपेयर में, कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि टॉपिक नंबर 1.2.2, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ओके, जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो ये देखो, ये दूसरी प्रॉपर्टी उसकी। पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, पहली प्रॉपर्टी में हमने देखा कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह रहती है, ठीक है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, चलो अब देखते हैं एक्टिविटी 1.3, पुट एन until incense sticks in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? मतलब अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास अगरबत्ती है, ठीक है, आपको ये अगरबत्ती को रख देना है कहीं कोने पे, ठीक है, कहाँ पे रखना है, अपने क्लासरूम में कहीं कोने पे जाकर रखाओ। अगर आपको उस अगरबत्ती की स्मेल लेनी है, ओके, कि इस अगरबत्ती की खुशबू कैसी है वो हमें देखनी है, तो हमें अगरबत्ती के बहुत नज़दीक जाना पड़ेगा, ठीक है, और अगरबत्ती को नाक के, नोज के नियर लाना पड़ेगा ताकि हम उसकी क्या ले पाए, स्मेल को पहचान पाए। अब करो क्या कि नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, ओके, ये जो अगरबत्ती है उस अगरबत्ती को जलाओ, ओके, और वही उसी कोने में रहने दो। व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस? अगर आप एक कोने में अगरबत्ती जला के उस कोने से थोड़े भी दूर हो तो वहां पे आपको इसकी स्मेल आने लगेगी, यस और नो, यस ना, ऑब्वियसली यस। तो हमने हमारा ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ भाई आती है, इसकी स्मेल जरूर आती है दूर तक। अब देखते हैं हमारी एक्टिविटी 1.4। देखो ये एक्टिविटी 1.3 ने क्या दिखाया, 1.3 ने दिखाया कि इसके जो पार्टिकल्स है, अगरबत्ती भले कोने में है और जल रही है, लेकिन उसके जो धुआं निकल रहा है, उस धुएं के जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स मूव होते रहते हैं हवा के साथ। जैसे हवा बहती है उनके साथ साथ वो पार्टिकल्स भी बहते हैं। तो ये चीज़ ऐसा दिखा रही है कि वो पार्टिकल्स कैसे कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलो चलो अब आगे देखते हैं कि एक्टिविटी 1.4। तो एक्टिविटी 1.4 क्या है, टेक टू ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विथ वाटर। ओके, हमें क्या लेने हैं, दो ग्लासेस लेने हैं या फिर बीकर ले लो, कोई भी दोनों में से एक चीज ले लो, और उसको किससे भर लो, पानी से भर लो। Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये सारा सब कुछ समझाता हूँ मैं, ठीक है, टेंशन नहीं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो वेट अ मिनट,
ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है। सबसे पहले एक बीकर लो। ओके, बीकर में क्या भर लो, पानी भर लो। ठीक है, बीकर में क्या भर लो, पानी भर लो। और पानी भरने के बाद उसमें सबसे पहले पहली बार क्या करना है कि ये जो है ना, ये आपके बीकर का या फिर ग्लास का जो वॉल रहता है, ओके, जो किनारा रहता है, जो दीवार रहती है, उस दीवार के थ्रू आपको इंक डालनी है। ठीक है, मतलब इंक डालते हो तो इंक सबसे पहले डायरेक्ट पानी में नहीं डालनी है, यहाँ पे डालनी है, ताकि वो ग्लास की वॉल से होते हुए कैसे जाएगी। देखो, आपने यहाँ पे इंक की एक बूंद डाली, ये बूंद ग्लास की वॉल से स्प्रेड होके, ठीक है, ग्लास की वॉल के थ्रू नीचे उतरती जाएगी। ओके, जैसे दीवार से पानी कैसे नीचे उतरता है, वैसे ही हमें इस ग्लास की दीवार पे इंक डालनी है, ताकि वो वहां से इजीली नीचे आती जाएगी। ओके, फिर क्या होगा, स्लोली स्लोली नीचे आती जाएगी। ओके, फिर थोड़ी सी ये इंक जैसे ही पानी में आएगी वैसे ही स्प्रेड होने लगेगी। ओके, मिक्स होने लगेगी। अब वैसे ही हमें दूसरे बीकर में क्या करना है, दो बीकर लेने थे ना, या फिर दो ग्लास लेने थे, उसमें भी पानी था। लेकिन इसमें क्या करना है पता है, इसमें इसी दीवार पे हमें डालना है क्या, हनी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या डाला था, इंक डाला था। अब हनी डालेंगे तो हनी यहाँ से नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा और यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हनी कैसा होता है, भारी रहता है। हनी कैसा रहता है, हैवी देन वाटर। ओके, पानी से हैवी रहता है। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। इसको इस तरह से इंक डाल के, इसको इस तरह से हनी डाल के एक कोने में रख दो, फिर उसको छोड़ दो। Record your observation. What do you observe immediately after adding your ink drop? तो ink drop डालने से ही इंक आसानी से उस ग्लास की दीवार से होते होते पानी में चली जाएगी और स्प्रेड हो जाएगी। ओके, और अगर हमने हनी डाला था तो हनी में क्या हुआ, तो हनी डालते ही वो धीरे 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 करके नीचे पहुंच गया। ठीक है, पानी में नीचे बैठ गया, वो पानी के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। एंड हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर? तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पानी में इंक को मिक्स होने में, ज़्यादा दिन भी नहीं लगेंगे, कुछ घंटे भी नहीं लगेंगे, थोड़ा सा बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, अगर उसको बिना मिक्स किए, बिना हिलाए, बिना स्टीरिंग किए रखा तो। अब देखते हैं एक्टिविटी 1.5। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. Okay, अभी क्या करना है, क्रिस्टल लो, किसका, कॉपर सल्फेट का, और कॉपर सल्फेट नहीं है तो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल, मतलब दाने ले लो और उसको ग्लास में डालो। ठीक है, और ग्लास में कैसा पानी होना चाहिए, गर्म पानी होना चाहिए, और दूसरे में ठंडा पानी होना चाहिए। ठीक है, एक ग्लास किसका लो, ठंडा पानी, और दूसरा ग्लास गर्म पानी का ले लो। तो हम ले लेते हैं, ये हम अलग अलग कलर ले लेते हैं। ठीक है, एक ठंडे पानी के लिए अलग ले लेते हैं, ठंडे पानी के लिए ठंडा, और गर्म पानी के लिए लाल रख लेते हैं। चला गया, फिर से वंस मोर। ठीक है, ये हमने ऐसा नहीं करते, फिर से चला जाएगा। ये हमने पानी ले लिया। ओके, ये भी ठंडा चिल पानी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब ले लेते हैं गर्म पानी। ओके, ये हमने ले लिया अब गर्म पानी। तो देखो, हमें क्या करना है, सबसे पहले ये कॉपर सल्फेट लिया है तो कॉपर सल्फेट ले लो, या पोटेशियम परमैंगनेट लिया है तो पोटेशियम परमैंगनेट। हम कॉपर सल्फेट लेते हैं। ठीक है, CuSO4। तो ये CuSO4 लेते हैं, उसको जब हम ठंडे पानी में डालेंगे, और इसी CuSO4 को जब हमने गर्म पानी में डाल दिया, ठीक है, तो CuSO4
ठंडे पानी में और गर्म पानी में डालने से क्या डिफरेंस होगा कि गर्म पानी में CuSO4 जल्दी से पिघलने लगेगा, मतलब जल्दी मिक्स होने लगेगा, जल्दी घुल मिलने लगेगा। अगर CuSO4 का एग्जांपल ना लेते हुए मैं यहाँ पे आपको शुगर जो रहती है हमारे घर में, जो हम चाय में डालते हैं, शरबत में डालते हैं, तो वो ही शुगर अगर आप ठंडे पानी में डालते हो और वही शुगर आप अगर गर्म पानी में डालते हो, तो गर्म पानी में डाली हुई शुगर बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाएगी। ओके, चलो अभी अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। हमें क्रिस्टल डालने के बाद, मतलब ये CuSO4 के टुकड़े डालने के बाद उसको हिलाना नहीं है अभी, उसको नीचे बैठने देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबाउट द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? तो हमने देखा कि सॉलिड क्रिस्टल मतलब जो हमने टुकड़े डाले थे CuSO4 के, वो CuSO4 के टुकड़े ठंडे पानी में बहुत ही धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, और गर्म पानी में बहुत ही, मतलब ठंडे पानी के कंपेयर में गर्म पानी में अच्छे से घुल मिल जा रहे हैं, मतलब जल्दी घुल मिल रहे हैं। ओके, दोनों में तो घुल मिल ही जाएंगे, लेकिन टाइम किस में कम लगेगा, गर्म पानी में टाइम कम लगेगा मिक्स होने के लिए। अब व्हाट हैपन एज टाइम पासिस? तो दोनों में कम टाइम किस में लगा, दोनों में कम टाइम गर्म पानी में लगेगा। ओके, चलो सीधी सी बात है। What does the suggest about the particles of solid and liquid? तो यहाँ पे अ, दूसरी एक बात देखते हैं कि does the rate of mixing change with temperature, why and how? तो यहाँ पे बच्चों एक बात समझना कि जब भी कोई भी मैटर का, ठीक है, जब भी कोई भी मैटर का, सबसे पहले हमने मैटर का क्या देखा कि मैटर के जो पार्टिकल्स रहते हैं ना, वो पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भागा दौड़ी करते रहते हैं। चलो, मूवमेंट तो करते ही रहते हैं, लेकिन अगर हमने इसी पार्टिकल्स को हीट दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, हीट, थोड़ी सी गर्मी दे दी, तो भाई साहब ये है ना, इससे भी ज्यादा मूवमेंट करने लगेंगे। कैसी, हाई मूवमेंट करने लगेंगे, हाई मूवमेंट करने लगेंगे। ओके, तो जब भी कोई भी पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्ट मैटर के कोई भी पार्टिकल्स होते हैं, उनको अगर हम गर्म कर दे रहे हैं, उनको गर्मी दे रहे हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उनकी जो मोशन है, वो मोशन या फिर मूवमेंट जो है, वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी ज़्यादा मूवमेंट बढ़ने लगती है। ठीक है, चलो, और फिर यहाँ पे हमने देखा कि डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज द विथ टेम्परेचर? यस, ऑब्वियसली। हमारा जो रेट ऑफ, मतलब रेट जो है मिक्सिंग मिक्सिंग का, कि अगर ठंडे पानी में शक्कर जो मिक्स हो रही है उसका रेट, और ठंडे गर्म पानी में शक्कर जो मिक्स हो रही है उसका रेट, रेट मतलब रेट क्या बोलते हैं कि जैसे कि आप स्पीड देख लो, स्पीड से सिंपल बात करूँ कि अगर कोई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ओके, और दूसरा एक है, हम यहाँ पे सीधा एग्जांपल लेते हैं, ये है हमारा हालोल, ठीक है, चलो, और ये है हमारा बड़ोदरा। अगर कोई 50 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है ना, तो वो बंदा, और दूसरा जा रहा है 70 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, ये बंदा, दोनों में से जल्दी कौन पहुंचेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है। तो यहाँ पर भी वैसा ही, जिसका टेम्परेचर ज्यादा, ठीक है, उसमें चीजें जल्दी घुल मिल जाएगी। और रेट का मतलब ऐसा होता है कि इतने टाइम में कितनी चीज पिघलती है। जैसे कि ये रेट हो गया, ये क्या हो गया, रेट हो गया 50 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है ना, ये हमारा डिस्टेंस कवर करने का, मतलब हम एक घंटे में 50 किलोमीटर काट सकते हैं, तो ये हमारा रेट हो गया। अगर कोई दूसरा बंदा है जो एक घंटे में 70 किलोमीटर काट रहा है डिस्टेंस, तो उसके लिए उसका वो रेट हो गया। ओके,
तो यहाँ पे सिंपली रेट का मीनिंग वही होता है कि कितने टाइम में कितना काम हुआ। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने का हमारा काम है। ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो हमारा काम है, काम क्या है कि मिक्स होना एक दूसरे के साथ। ओके, तो यहाँ पे मिक्सिंग करना हमारा काम है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वैसे वैसे टाइम भी कम लगेगा मिक्स होने में चीज़ों को। ओके, चलो, तो फ्रॉम द अबाउ थ्री एक्टिविटीज 1.3, 1.4, 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। इस पे से हम ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं किसके, मैटर के, आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। ओके, पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, और वो दैट इज दे possess that what we call the kinetic energy। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई साहब? तो काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग ये होता है कि आपने जो स्पीड रहती है, ठीक है, क्या रहता है, मूवमेंट रहता है। अगर कोई भी पार्टिकल क्या कर पाएगा, मूवमेंट कर पाएगा, ओके, तो पार्टिकल की जो मूवमेंट करने की कंडीशन है, या फिर पार्टिकल मूवमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़, आप हो, मैं हूँ, हमारी बाइक है, हमारी साइकिल है, हमारी गाड़ी है, हवा में उड़ता हवाई जहाज है, वो सभी अगर मूवमेंट करते हैं तो उनके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ऐसा हाँ बोला जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी कि जिसमें भी हो ये एनर्जी, वो अपने आप कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग सिंपली ये होता है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। हमने क्या देखा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी समझो पहले ठंडे पानी में, ओके, काइनेटिक एनर्जी जो कोल्ड वाटर में है, और जो काइनेटिक एनर्जी हॉट वाटर में है, तो दोनों में से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हॉट वाटर में होगी, और कोल्ड वाटर में कैसी होगी, कम होगी। जैसे जैसे पानी ठंडा होता जाएगा ना, तो पानी के मतलब पानी ही नहीं, कोई भी मैटर, दुनिया का कोई भी मैटर अगर वो ठंडा है, तो उसके अंदर के पार्टिकल्स जो रहते हैं, वो पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट करने की, जैसे समझो कि यहाँ पे ये हमारा ठंडा पानी है, तो ठंडा पानी के पार्टिकल्स अच्छे से ऐसे ऐसे फ्लोट करते होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करते रहते होंगे। लेकिन आपने बहुत उबला हुआ गर्म पानी देखा होगा, तो उबला हुआ गर्म पानी ऐसे ऐसे बूंदे ऊपर लेके जाता है, पता है ना, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स ऊपर, तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, उनकी स्पीड बढ़ गई मतलब क्या बढ़ गया, सीधी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ऐसा बोला जाता है। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज। ओके, सो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में बढ़ावा होता है, ओके, इंक्रीजिंग होता है टेम्परेचर, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना पार्टिकल्स की, वो भी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, चलो इतना समझ गए। अब देखो कि इन द अबाउ थ्री एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। ओके, जो भी ऊपर की थ्री एक्टिविटीज में हमने देखा और ऑब्जर्व किया कि जो पार्टिकल्स रहते हैं ना मैटर के, वो मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं। ओके, और they do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion। अब diffusion क्या है, डिफ्यूजन हमने देख लिया है, ठीक है, तो डिफ्यूजन दिखा भी देता हूँ मैं दूसरी बार। तो क्या होता है, अगर
अगर यहाँ पे हमने वाटर लिया है और बाहर 1 चम्मच या 2 चम्मच या 5 चम्मच आपने शुगर ले लिया है। अब देखना डेफिनेशन डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन की मैटर क्या है? They do so by getting into the spaces between the particles, and this intermixing of particles of two different types of matter. अब ये पानी भी एक मैटर है, ठीक है। मैटर नंबर वन कौन है? मैटर नंबर वन है हमारा पानी, और ये शुगर जो है हमारा मैटर नंबर टू, ठीक है। मैटर नंबर टू, ये दो अलग अलग टाइप्स के मैटर है। अगर दोनों अलग अलग टाइप्स के मैटर में क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं, पानी के पार्टिकल्स जो रहते हैं, उनके बीच में जगह रहती है। उनके बीच में जो जगह है उस पे वहाँ खाली जगह में आके कौन बैठ जाएगा? शुगर बैठ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो स्पेस खाली थी उसमें आके वो पार्टिकल्स बैठ गए शुगर के, ठीक है। और दोनों चीजें अच्छे से मिक्स भी हो गई, है ना। पानी के साथ अगर शुगर अच्छे से मिक्स है और आपने पानी पहले पिया शुगर वाला, तो भी मीठा लगेगा। और दूसरी बार वही पानी पियोगे बिना शुगर डाले, मतलब जितनी शुगर डाली है उतनी शुगर रखो, ज़्यादा नहीं डालनी है। ओके, उतनी ही शुगर अगर वाला पानी आप पीते हो तो आपको जो टेस्ट आएगा वो दोनों सेम टू सेम आएगा। ओके, सेम टू सेम टेस्ट आने की वजह भी यही है कि जो पार्टिकल्स रहते हैं वो इनके बीच में जाके आराम से शांति से बैठ जाते हैं, और सभी जगह पे कोई भी जगह खाली नहीं रखते हैं ये लोग। ओके, चलो, तो इस प्रोसेस को, ओके, इस टाइप के प्रोसेस को, कि दो अलग अलग टाइप के मैटर है, दो अलग अलग टाइप की चीजें हैं, दोनों अलग अलग टाइप की चीजें अगर एक साथ मिक्स हो जाए, अच्छे से घुल मिल जाए, एक दोस्त बन जाए एक दूसरे के, तो वैसे वाले का जो हम बोलेंगे प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन होगा, ठीक है। एंड वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग। ओके, हीटिंग मतलब जब हम किसी भी चीज को गर्मी दे देते हैं तो उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है। ओके, सो डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। एंड व्हाई डज दिस हैपन? ओके, डिफ्यूजन क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है। मिक्स होने की जो प्रोसेस रहती है, आपकी प्रक्रिया, वो ज्यादातर बढ़ जाती है, कम टाइम में ज्यादा काम हो जाता है, ठीक है। चलो, और व्हाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम कल के टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। कल का टॉपिक होगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो दोनों एक दूसरे को खींच के अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है। चलो, मिलते हैं कल। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर सेशन।